रांची में 2 और 3 मार्च को G20 प्रतिनिधि स्तर की बैठक में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी और 21वीं सदी की चुनौतियों पर विस्तार से मंथन होगा। आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित सभी G20 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। हमारे यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका टॉपिक क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है और इसका नोडल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। से जितने साइंटिफिक कम्युनिटी के इंपॉर्टेंट लोग हैं वो यहाँ पे आके अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। रांची में हो रही इस बैठक में डेलीगेट्स नवाचार के माध्यम से G20 देशों में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने और वैज्ञानिक सहयोग करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। झारखंड को इस बैठक की मेजबानी का गौरव प्राप्त होने से विकास को लेकर नई उम्मीदें जगी है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इससे झारखंड की न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनेगी। और जब विदेशी डेलीगेट्स आएंगे, जब झारखंड को जानेंगे, जब नज़दीकी से देखेंगे तो निश्चित रूप से ये चर्चा वो बाहर जाकर भी करेंगे। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो भी डेलीगेट्स आए बाहर से हम उनकी इतनी खातिरदारी करें इस शानदार तरीके से ताकि वो याद रखें। G20 प्रतिनिधि स्तर की बैठक की मेजबानी के लिए झारखंड दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। झारखंड की राजधानी रांची पूरी तरीके से विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 2 और 3 मार्च को यहां पर G20 के प्रतिनिधि स्तर की बैठक होगी और इस बैठक में कई जो हम कह सकते हैं विदेशी मेहमान आ रहे हैं। सैकड़ों डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे और उनका किस तरीके से स्वागत हो और झारखंड काफी खूबसूरत नजर आए, इसकी तैयारियां की गई है। 3 मार्च को G20 देशों के डेलीगेट्स रांची के नजदीक पतरातू लेक का भी भ्रमण करेंगे। विदेशी मेहमान यहां पतरातू शिल्पग्राम में 25 स्टॉलों के माध्यम से झारखंड की सभ्यता और संस्कृति के साथ आधुनिक झारखंड के नवाचार से भी परिचित होंगे। के लिए पूरे एयरपोर्ट पे व्यवस्था करी है, नए लाउंजेस को सेटअप करा है। मीटिंग जो है वो 2 तारीख को प्रस्तावित है। उनका रहने का पूरा अरेंजमेंट रेडिसन ब्लू में करवाया गया है MEA के द्वारा। झारखंड सरकार के द्वारा 3 तारीख को एक्सकर्जन विजिट पतरातू में प्लान करा गया है, जिसमें हम लोग शिल्पग्राम यानी क्राफ्ट फेयर एक लगा रहे हैं। इस बैठक को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है और सभी विदेशी मेहमानों के आतिथ्य को तैयार हैं। लोगों का कहना है कि G20 की मेजबानी मिलना राज्य के लिए गौरव की बात है, साथ ही व्यापार और कारोबार के लिए भी यह मुफीद साबित होगा। मेहमान आ रहे हैं वो अपना देश में जाके इस लेक रिसोर्ट के बारे में बताएंगे और वहाँ के भी टूरिस्ट इस लेक रिसोर्ट में आएंगे। उससे हम लोग के बड़ी खुशी की बात है। विभिन्न देशों के डेलीगेट्स हमारे यहाँ आएंगे और हमको उनका मेजबानी करने का एक अवसर प्रदान होगा। झारखंड दौरे के क्रम में डेलीगेट्स के समक्ष झारखंड को शोकेस करने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि झारखंड उनके दिल में बस सके। लगातार मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने मीटिंग्स करी हैं और पूरा ब्रांडिंग के डिजाइन्स वगैरह को फाइनलाइज करा है ताकि हम लोग अपनी संस्कृति को, अपने कला को अच्छे से फॉरेन डेलीगेट्स के सामने प्रदर्शन कर सके ताकि लॉन्गर टर्म में झारखंड को इसका फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई नेतृत्व क्षमता की वजह से भारत को इस बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का सुनहरा अवसर मिला है। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम पर आयोजित यह शिखर सम्मेलन भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। की राजधानी रांची में 2 और 3 मार्च को G20 के प्रतिनिधि स्तर की बैठक होने जा रही है और इस बैठक को लेकर पूरी राजधानी जो है वो तैयार हो चुकी है और यहाँ पर जो विदेशी डेलीगेट्स आएंगे उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ के खान पान के साथ साथ यहाँ के सभ्यता और संस्कृति से उनका दीदार कराया जाएगा। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।